अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज भी की जो क्लास है वो हमारे पास किस बारे में उसके ऊपर देखते हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर एक दफ़ा नज़र लगाते हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमारे पास इन बेसिक डेफिनेशन थी, जिसमें कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन वगैरह आ गई थी और यूजेस वगैरह आ गया था, ऑर्गेनाइजेशन और आपके इंडिविजुअल वगैरह वो हमने इसमें देखा था, डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था। फिर हमने हार्डवेयर के कंपोनेंट देखे थे, इनपुट आउटपुट वगैरह और यूज़र सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम और कंपोनेंट के बारे में देखा था। स्टोरेज की कैटेगरीज देखी थी, ऑप्टिकल है, मैकेनिकल है और मैग्नेटिक है और फिजिकल और स्विचेस वगैरह में। नंबर सिस्टम ये सभी हमने देखा था, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्सा है। फिर सॉफ्टवेयर के पोर्शन में आए थे जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, डोस है, मैकिनटोश है और आपका विंडो है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग और सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में हमने देखी थी लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल है, ट्रांसलेटर है, कंपाइलर है। इसी से एप्लीकेशन भी हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र डिपेंडेंट है। तो ये प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत इसका जो हमारे पास टॉपिक था वो हमने इस सेक्शन में कवर किया था। डेटाबेस भी आपका मैंने बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ किया था। हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू है तो ये अभी तक हमने नहीं देखा, तो इसे अब बाद में देख लेंगे। नेटवर्क ये भी हमारे पास दो क्लासों में कंप्लीट हुआ है। डेटा कम्युनिकेशन सिंपल नेटवर्क ही सेक्शन में किया था हमने, जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स आए थे, जिस तरीके से वायर्ड है फिर वायरलेस है, तो वो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन में आ जाता है कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अब हमारे पास जो आज से स्टार्ट है वो है इंटरनेट। तो जब तक चलते हैं, जब तक पढ़ेंगे तो इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। और अब इसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि एक जो सेशन होगा कि एक जो क्लास होगी वो हमारे पास एज यूट्यूब पे जो वीडियो आपको जो दूंगा वहाँ से होगी, और फिर नेक्स्ट वीक हम रहेंगे फेसबुक पर, जिसमें अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप मुझे 1 या 2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि इन बारे में हमें बात करनी है। तो वो हम एक फ्राइडे छोड़ के एक फ्राइडे को एज फेसबुक में लाइव कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में लाइव के इश्यूज होते हैं। इस तरीके से जैसे लास्ट टाइम लाइव आ रहा था बार बार डिस्कनेक्ट आ रहा था, तो वो सिंपल मेरा यूट्यूब का ही कोई इफेक्ट था। फेसबुक में आया था तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो इस तरीके से कि उसमें ये होगा कि बाकी हर चीज़ भी आप लोगों को क्लियर होगी। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरनेट के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इंटरनेट हम वैसे इंटरनेट जो वर्ड है वो दो दो कीवर्ड से निकला है, एक इंटर और एक नेट। हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, ये इंटरनेट है। नेट मतलब इंटर मतलब हम एक किसी एक चीज़ को उठा रहे हैं, और नेट निकला है नेटवर्क्स। ठीक है, अब इंटरनेट की अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि मतलब मुख्तलिफ से हज़ारों नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं। अब इसका मकसद क्या था? सिंपल, हमारे पास कुछ मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, फिजिकली कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये यूज़ हमारे पास इसलिए चाहिए था कि इसकी वजह से हम कम्युनिकेशन करें और शेयरिंग कर सकें। तो वो अभी घर बैठे कहीं भी हम उससे शेयर कर सकते हैं। फिर अब यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम यूज़र की नज़र में हम देखें तो इंटरनेट सिंपल एक कलेक्शन है और एक नेटवर्क बना हुआ है जो एक सिंगल नेटवर्क है, या जिसे हम यूनिफाइड नेटवर्क कहते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं जो हमारे पास इंटरनेट की सर्विस देते हैं। हिस्ट्री की तरफ, तो हिस्ट्री में हमारे पास 1969 में एक एजेंसी थी जिसका नाम था आरपा। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी आपस में से एक्सपीरियंस। वो ये चाह रहा था कि जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो आपस में एक ही जगह रहें, और जो रिसोर्सेस या जो चीज़ें वो आपस में
एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को शेयर कर सकें। क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ग्रेट डिस्टेंस पे थी और लॉन्ग डिस्टेंस पे थी, तो वहाँ जाके आना, फिर वो रिसोर्सेज देना, तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस निकला था जो ARPANET एजेंसी ने किया था, ARPA, और इसका नाम दिया गया ARPANET। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, सबसे पहला जो इंटरनेट आया था तो वो कौन सा था, वो था हमारे पास ARPANEट, जो बनाया था ARPA ने। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने हमारा पहला इंटरनेट या पहला नेटवर्क बनाया था, जिसमें सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ थी जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती थी, जो कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर करनी। इसके बाद फिर काफ़ी सीरीज आया, काफ़ी ईयर्स आया। इसमें जो 1980s में आया था एक और नेटवर्क ने यूज़ किया, जिसे हम कहते थे NSF। इसका यूज़ ये था कि इसने सुपर कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की। क्योंकि पहले जो कंप्यूटर जैसे ARPANET ने जो यूज़ किया था वो तो सिंपल है कि यूनिवर्सिटीज़ थी और आपस में कम्युनिकेट करनी थी। इसने सुपर कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया, और क्योंकि पहले जो भी एक्सपीरियंस होते थे या जो कंप्यूटर होते थे वो सिर्फ एजेंसीज वगैरह में वर्किंग करते थे, तो इसलिए इसमें भी सिर्फ कमर्शियली ट्रैफिक अलाउड थी। बाहर से कोई यूज़ वगैरह ऑप्शन, बाहर से मतलब कोई यूज़र वगैरह एक्सेस नहीं कर सकता था। सिर्फ आपस में जो सुपर कंप्यूटर कुछ इंटरकनेक्टेड है, जो आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ वही यूज़ करते थे। इंटरनेट की ARPANET की मदद से वो आपस में कनेक्टेड थे, जिसे आजकल हम इंटरनेट कहते हैं, तो वो पहले ARPANET था। फिर 1990s में ARPANET क्लोज हुआ, NSF भी थोड़ा कम होने लगा, और थोड़ा कुछ क्या हुआ कि कमर्शियली जो है वो सुपर कंप्यूटर के ज़माने में हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आ गए थे। तो उस पर डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर थे, कि यूज़र का भी आना स्टार्ट हुआ। तो 1990s में हमारे पास इंटरनेट एग्जिस्ट करने लगा, कि ऐसा नेटवर्क हो जो एवरीवन के लिए हो, कि थोड़ा फिर कमर्शली भी ट्रैफिक जो थी वो हमारे पास अलाउ होना शुरू हुई। और जो सिंपल एक साइंटिफिक या एक लेबोरेटरी तक नेटवर्क महसूस था, तो वो क्या हुआ, पूरा दुनिया के लिए, पूरे यूजर्स के लिए आस्ते आस्ते स्टार्ट होना शुरू हुआ 1990s के बाद। फिर इंटरनेट बनाया किसने था, तो वो था टिम बर्नर्स-ली, एक ब्रिटिश फिजिक्स थे। इसने इंटरनेट बनाया, और 1989 में इसने, जैसा कि मैंने कहा था, 90s में इंटरनेट की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, ARPANET क्लोज हो गया था। तो इसने एक CERN के नाम से, जो फुल फॉर्म लिखी हुई है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जेनेवा में इसने एक इंटरनेट की स्टार्टिंग की, और ये कामयाब भी गया। तो इसने भी साइंटिस्ट को एज अ एक्सपीरियंस यूज़ किया और अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल किया। क्योंकि ARPANET का डिसएडवांटेज वही हम कह सकते हैं जैसे LAN और WAN का था, कि एक ही बिल्डिंग में या करीब करीब बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन शेयर करना था। इंटरनेट तो ऐसा ही नहीं। इंटरनेट का तो मकसद ये है कि हम इस तरफ बैठे हुए और दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन को कभी भी एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ था। कि अब कुछ हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। अब एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर हमारे सामने आता है, कि हम कहते हैं इंटरनेट और वेब एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। इंटरनेट अलग है और वेब अलग है। इसे इस तरीके से समझते हैं कि इंटरनेट आपकी एक सर्विस है, कि हम जिस तरीके आम वर्डिंग में कहते हैं कि मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, या इंटरनेट मुझे कनेक्शन चाहिए, PTCL का चाहिए, Zoom का चाहिए, तो हम इंटरनेट का सर्विस लेते हैं। और वेब हमारे पास कुछ मुख्तलिफ से एक जाला बना हुआ है कंप्यूटर का, जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अगर वेब ना हो तो इंटरनेट किसी काम का नहीं है। सर्विस तो आ रही है, मैं डेटा शेयर कैसे करूँगा? तो वो वेब की मदद से क्या होता है कि आपस में कुछ कंप्यूटर इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, फिर हम उससे जाके इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं वेब पेजेस की मदद से, या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की सर्विसेज लेके। तो सिंपल अगर डेफिनेशन करें तो ये हमारे पास दोनों सेम चीज़ नहीं है। अभी बता देता हूँ, इंटरनेट और वेब अलग अलग चीज़ है। लेकिन लार्ज नंबर में एक वेब जाला फैला हुआ होता है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। करते क्या है वो, सिंपल हमारे पास इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं।
इसी से फिर दूसरा टाइप आ जाता है फंडामेंटल, हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे डब्ल्यू भी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास इंटरनेट का पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, मल्टीमीडिया फॉर्म होती है। मल्टीमीडिया में हमारे पास आ जाते हैं साउंड आ जाता है, फोटोज़ आ जाते हैं, वीडियोज़ आ जाते हैं और टेक्स्ट आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आया कि डिफाइन मल्टीमीडिया, तो आप इन 4 चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे साउंड, फोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियोज़, और सॉरी टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की मदद से इंफॉर्मेशन शेयर होती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वेब में या तो वीडियोज़ होती हैं या ऑडियोज़ होती है, या फिर हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ या फिर टेक्स्ट की सूरत में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और ये ज़्यादातर कनेक्टेड होता है इंटरनेट में। वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। इसमें मिलियन और बिलियन से यूज़र एग्जिस्ट करते हैं, और मिलियन बिलियन क्या ट्रिलियन तक इंटरनेट फैल चुका है। इतने बंदे हम एक इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ये तीनों में डिफरेंस समझ आया। इंटरनेट हमारे पास सर्विस थी, वेब हमारे पास उसका पार्ट है, एक जाला है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, और वर्ल्ड वाइड वेब उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या चीज़, तो वो हम वर्ल्ड वाइड में रखते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करता है, तो इसकी सिंपल हम कहते हैं वेब इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जाहिर सी बात है, मुझे वीडियो स्टोर करनी है, इमेज स्टोर करना है, ऑडियो स्टोर करना है, तो जहाँ चीज़ में वो चीज़ें स्टोर करता हूँ उसे हम वेब पेजेस कहते हैं। इसे वेब पेजेस, फिर वेब पेज एक बना लिया मैंने कि एक वेब पेज है, उस वेब पेज को मुझे उसे भी तो कहीं रखना है, तो उसे रखने के लिए हमारे पास वेब सर्वर की नीड होती है। वेब सर्वर की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो वेब सर्वर सिंपल हमारे पास एक किस्म की हार्ड डिस्क होती है, या एक किस्म का कंप्यूटर रखता है, या जैसे हमने सर्वर का इस्तेमाल किया था टाइप्स में, तो उसका भी काम ये होता है कि हम वेब पेज बनाते हैं और उस सर्वर में रख देते हैं, फिर उस सर्वर से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये उसी एग्जांपल है कि हम एक सर्वर बनाते हैं, या आपकी अटेंडेंस सिस्टम उस सर्वर में मैंने रखा है। अब अटेंडेंस सिस्टम आपकी क्या है, एक वेब पेज है जिसमें इमेजेस आ रही है, टेक्स्ट आ रहा है, वीडियोस आ रही है, या नेम आ रहा है। नेम है, कोई भी यूजर जाके क्लिक करता है, वीडियो करता है, तो वो एक वेब पेज बना हुआ है। कंप्लीट वेब पेज क्या बताता है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है, और उस इन्फॉर्मेशन को मैंने सर्वर में रखा हुआ है। और तो सर्वर आपका एक किस्म का कंप्यूटर है जिसमें हम उस वेब पेजेस को स्टोर करते हैं। तो ये कंप्यूटर रीडिंग करता है वेब पेज को, उसे वेब क्लाइंट कहते हैं। अब वो कंप्यूटर भी हो सकता है, यूज़र भी हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, तो फॉर पोर्शन में भी लिखा हुआ वेब क्लाइंट व्यू द पेजेस विद अ प्रोग्राम कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। और ये वेब क्लाइंट की मदद से, मतलब जो इन्फॉर्मेशन में, जैसे मुझे अगर वेब पेज एक्सेस करना है, मुझे वेब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, वेब ब्राउज़र चाहिए होगा। ये डायरेक्ट हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। तो इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए मैं वेब पेजेस देख सकूँ, या वो यूज़र जो क्लाइंट है उसे एक्सेस करना है सर्वर से फाइल, तो उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। हर चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरनेट बिल्कुल मैं ए से लेके जेड तक पढ़ाऊँगा, जिसमें अब ब्राउज़र आ जाएंगे, ईमेल्स वगैरह आ जाएंगी, सर्च इंजन वगैरह आ जाएगी, काफ़ी कुछ इसमें सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वेब ब्राउज़र डील करता है यूज़र टू मशीन, या हम ये कह सकते हैं क्लाइंट टू सर्वर। तो ये पॉपुलर ब्राउज़र है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये विंडोज़ में थे। इस तरीके से सफारी है जो मैक का है, आपके मोबाइल एंड्रॉयड में भी ओपेरा वगैरह है, और काफ़ी ऐसे ब्राउज़र हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है यूआरएल। यूआरएल का मतलब हमारे पास था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या होती है, सिंपल एक एड्रेस होती है जिसके ज़रिए मैं कोई भी वेब पेज एक्सेस करूँ वेबसाइट से। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वेबसाइट है,
और इसे हम वेबसाइट एड्रेस भी कहते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे यूआरएल लिखनी है या वेबसाइट का नाम बताएं, तो वेबसाइट का नेम जो होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं। ये तो अब यूआरएल में क्या क्या चीज़ होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं और वेब सर्वर का नाम होता है। प्रोटोकॉल शायद याद हो कि हमने नेटवर्क के सेक्शन में पढ़ा था, जिसमें HTTP था, TCP था, जिनने फुल फॉर्म भी दी हुई थी, और कमेंट में भी मैंने इसकी फॉर्मूला लिखी थी, इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ज़्यादातर हमारे पास HTTP लिखा होता है क्योंकि वो इंटरनेट का होता है, बाकी TCP/IP वो बैकग्राउंड में वर्किंग होती है। और हमारे पास वेब सर्वर का नाम होता है। ठीक है, सर्वर जिस तरीके से .com है, तो ये हमारे पास इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं जैसे HTTP www मतलब वर्ल्ड वाइड वाइब है, और नेम आ जाता है कि facebook.com या youtube.com। तो इस तरीके से हमारे पास उसके कंप्लीट एड्रेस बन जाती है। जिस तरीके से ये HTTP है तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल हुआ। don.com, डॉन जो हमारे पास हुआ ये उसका सर्वर नेम हुआ। .com हमारे पास ये ज़्यादा डोमेन वगैरह कहलाता है कि किस सर्वर में आप फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। .com है, .pk है, .in है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इनके यूजेस होते हैं। तो अब आ जाते हैं वेब पेजेस पे। अब वेब पेजेस जिस तरीके से स्टार्टिंग में शायद ये बता चुका हूँ कि वेब पेजेस क्या होते हैं। सिंपल, हमारे पास वेब पेजेस एक HTML फाइल को कंबाइन करता है और उसमें होम पेजेस भी होते हैं। आप उसे सिंपल कह सकते हो कि आपका एक होम पेज है, वेलकम पेज है। जब भी हमारे पास मेन स्क्रीन जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसे हम होम पेज कहते हैं। मतलब हमारे पास फेसबुक ओपन किया, जो हमारे पास फर्स्ट पेज आएगा तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास होम पेज है। अब वेब पेज आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी वेब पेज को विजिट कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, आप कंप्यूटर ओपन करेंगे और जाएंगे, कोई भी आपके लिए एक इंटरनेट की सर्विस हो, जो हम मॉडेम के ज़रिए, ज़्यादातर घर में DSLR वगैरह है तो उसमें मॉडेम है, उससे साथ कनेक्ट करना होगा। फिर हम कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे, जिस तरीके से अभी बताया था कि इंटरनेट है और आपका क्रोम है, सफारी है, तो इससे ओपन करेंगे और फिर लिखेंगे URL और www जो भी URL आपको लिखनी है, तो वो हमारे पास वेब पेज आपको क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो हमारे पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये आज इंटरनेट एंड नहीं हुआ, इंटरनेट अभी स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो कुछ चीज़ें सीखी थी वो मैंने बता दिया था कि आपका इंटरनेट, फिर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW कहते हैं, URL, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट और वेब ब्राउज़र, इनके ऊपर थोड़ी सरसरी नज़र दी थी हमने। अब इनमें मज़ीद हम बिल्कुल डिटेल से इन चीज़ों को एक एक्सेस करेंगे, जैसे जो वेब ब्राउज़र क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद हमारे पास और भी इस पर वर्किंग करेंगे। सिंपल हिस्ट्री थी, इन चीज़ों को देखें। और कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आज फ्राइडे जो था इसमें हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट फ्राइडे है हम लाइव करेंगे, जिसमें अगर आप लोगों को जो इश्यूज़ हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जो लाइव सेशन होगा वो फेसबुक पे होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी एड्रेस भी लिख लेता हूँ, सिंपल मंसूर कंप्यूटर है, तो उस पर फिर हम मिलते हैं लाइव पे, टाइम डिसाइड कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।